अगस्त, राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जयंती। भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गुप्त जयंती पर विशेष गहोई दर्पण अनिल गुप्ता निगोती सेमरी पिछोर शिवपुरी। परम श्रद्धेय राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री रामचरण कनकने एवं माता श्रीमती काशीबाई थी। आपका जन्म अपने माता पिता की तीसरी संतान के रूप में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही शुरू हुई एवं आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन आपकी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी, जिसके कारण ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ में घूमा करते थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। घर पर ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। 12 वर्ष की उम्र में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। सन 1912-1913 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासवदत्ता का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन 1916-17 में महाकाव्य साकेत की रचना आरंभ की। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए। इसी समय वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 में लिखी। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी. लिट. की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952-1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी. लिट. से सम्मानित किए गए। वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सन 1963 में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूर्णीय आघात पहुंचाया। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने से साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी की जयंती पर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन सादर समर्पित।